नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों से न्याय दिलाने का अंदाज बदल गया है। न्याय दिलाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से बुलडोजर के जरिए न्याय दिलाने की प्रथा शुरू हुई थी, जो बाद में देश के अन्य बीजेपी शासित राज्यों तक जाकर फैल गया और उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने लगे। बुलडोजर की इसी प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर न्याय पर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब सिर्फ आरोप के आधार पर किसी का घर तोड़ा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बिना किसी उचित प्रक्रिया के किसी का भी घर बुलडोजर से गिराना असंवैधानिक है। इस फैसले में कानून का शासन, नागरिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की जरूरत पर जोर दिया गया है। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि कोर्ट ने और क्या कहा, कौन सी गाइडलाइंस दी और इसके बाद क्या मायने हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल थे, ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि किसी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं गिराया जा सकता कि उस पर अपराध का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना घर हो और सिर्फ आरोपों के आधार पर उसे उजाड़ा नहीं जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कानून का शासन ही लोकतंत्र की बुनियाद है। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है तो उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि बुलडोजर से उसके घर को गिराकर सजा दी जानी चाहिए। यह निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रणाली की बुनियादी आवश्यकता है ताकि किसी के खिलाफ पूर्वाग्रह ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का घर सिर्फ आरोपों के आधार पर गिराना असंवैधानिक है और यदि ऐसा होता है तो सरकार उस व्यक्ति को मुआवजा देगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी अपराध का दोषी तय करने का काम सिर्फ न्यायपालिका का है, ना कि कार्यपालिका का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। पहली गाइडलाइन है, नोटिस अनिवार्य है। बिना कारण बताओ नोटिस के किसी का घर नहीं गिराया जा सकता है। दूसरी गाइडलाइन है, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा नोटिस देना। मालिक को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा जाएगा और उस नोटिस को संरचना के बाहर चिपकाया भी जाएगा। तीसरा है, 15 दिन का समय मिलेगा। नोटिस के बाद मालिक को 15 दिन का समय मिलेगा ताकि वह अपना पक्ष रख सके। चौथा है, सुनवाई की सुविधा। मालिक को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जाएगा और सुनवाई की मिनट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। पांचवा है, सिर्फ अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई। केवल उन्हीं संरचनाओं पर कार्रवाई होगी जो पूरी तरह से अनाधिकृत हो और समझौता योग्य ना हो। छठा है, फाइनल आदेश डिजिटल पोर्टल पर होगा। फाइनल आदेश डिजिटल पोर्टल पर डाला जाएगा जिससे पारदर्शिता बनी रहे। सातवां है, वीडियोग्राफी अनिवार्य। विध्वंस की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और इसे संरक्षित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यदि इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। जो अधिकारी नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें मुआवजा देने और अपनी लागत पर ध्वस्त संपत्ति को फिर से बनवाने के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन किसी भी सूरत में पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि बुलडोजर का उपयोग किसी पर दबाव बनाने के लिए किया गया तो ऐसी कार्रवाइयों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह फैसला न सिर्फ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि राज्य की कार्यवाही को भी जवाबदेह बनाता है। अब बिना नियमों का पालन किए बुलडोजर से घर गिराना कानूनन
गलत माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और इस खबर को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि सभी को इस फैसले के बारे में पता चल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों, कानून सबके लिए एक समान है और न्याय सबका अधिकार है। नमस्कार।